नमस्कार सैनिकों, मैं वरुण त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फोरम में बहुत ही स्वागत करता हूं। और यही आशा की जाती है कि सभी बच्चे मुझे मिलकर बहुत प्यार देंगे और मेरे चैनल को अधिक से अधिक मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो बेटा आज मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां सेक्शन लेके आया हुआ हूँ। आज मैं लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन की चर्चा करूंगा। और जहां तक बात है एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में इस पे सवाल आपके डायरेक्ट हो आ सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ देख लीजिए, मतलब आप दैट इज लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका मतलब आपका कौन सा पोर्शन है? चौथा पोर्शन मिला बेटा। चलिए इसको हम चालू करते हैं। लेट्स बिगिन। और तैयार हो जाइए सभी लोग। अधिक से अधिक मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को आप लोग जो है। तो आज का टॉपिक बेटा मतलब क्या है, बहुत ही एडवांस तरीके से हम सॉल्व करना बताएंगे, मतलब जो है स्ट्रेट लाइन को जो है। तो चलिए चालू किया जाए बेटा जो है इसका ट्रिक। लेट्स बिगिन। देखिए बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर जो है, यहाँ दिया गया मॉड ऑफ जेड माइनस का Z1 अपॉन जेड माइनस का Z2, ये बराबर दिया गया है के आपका, ध्यान रखिएगा। और के आपका अगर 1 के बराबर है, इसके बराबर के आपका दैट इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? देन जेड का बिंदु पथ क्या होगा आपका जो है? बिंदु पथ जो रहेगा सरल रेखा रहेगा। क्लियर? और जेड कहाँ अप्लाई करेगा? जेड लाई एट मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2, मतलब जेड जो रहेगा Z1 और Z2 के लंबवर्धक पर होगा। इसको याद कर लीजिए, मतलब यही मेन स्पेशल ट्रिक है इसकी आपकी जो है। 8 सवाल इस पे मतलब देखते ही मान लग जाने चाहिए आपके। तो चलिए मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, तो ज्यादा क्लियर होगा आपका। क्लियर? तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आता है, मतलब आप मुझे दैट इज कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 बराबर 1। इसका लोकस आपका क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है सर्किल, बी दिया गया है स्ट्रेट लाइन, और सी दिया गया आपका इलिप्स, दीर्घवृत्त से कहते हैं। और डी आपका यहाँ क्या है? नन। क्योंकि देखेंगे यहाँ के का मान आपका 1 है, तो ऑब्वियसली इसका लोकस क्या आ जाएगा? सरल रेखा आ जाएगा। अगर आप इसका समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए डायग्राम देख लीजिए आप, इसका कैसे बनाया जाता है। ये आपका इमेजिनरी जेड है, काल्पनिक भाग, और ये आपका रियल पार्ट है आपका। ये एक्स एक्सिस रियल होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे जेड माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, जेड बराबर 1 आ जाएगा आपका। ये कहाँ लाई करेगा आपका? 30 1 और 0 को लाई करेगा। क्लियर? और जेड प्लस 1 को 0 करेंगे, कितना आ जाएगा? जेड बराबर माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर लाई करेगा माइनस 1 और 0 पर। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ओ आपका। वो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए आपका ओ मध्य बिंदु होगा, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 0 प्लस का 0 अपॉन 2, दैट इज कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो इसका जो लोकस हो जाएगा आपके यहाँ क्या हो जाएगा? देखेंगे मतलब आप जो है दैट इज कितना आ जाएगा आपके यहाँ पकड़ेंगे, मतलब जो है ये आ जाएगा आपका x बराबर 0 आ जाएगा आपका। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ पर क्या मतलब x एक्सिस वाई एक्सिस पर x का मान 0 होता है, ये रेखा की x बराबर 0 आ जाएगी। एक तरीका जिसका ये हो गया हल करने का आपका। हालांकि हल आपने यहीं पे कर दिया है कि हमारा अगर एक आ जाएगा तो लोकस बिंदु पथ हो जाएगा आपका, और हल करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा इसका तरीका देखिए, इसी सवाल को देखिए हल करने का दूसरा तरीका क्या? सेकंड पे आपका z बराबर मानेंगे x प्लस आई बाई आप। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको देखेंगे मॉड ऑफ z माइनस 1 बराबर मॉड ऑफ z प्लस 1, और z आपने कितना माना था? x प्लस आई वाई माइनस 1 बराबर x प्लस आई वाई प्लस 1, या इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 प्लस आई वाई। ओके, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 1
प्लस आई वाई हो जाएगा आपका। अब देखिए मापांक का नियम क्या होता है आपका, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका प्रयोग करके वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स। अब देखिए यहाँ कितना समय लग रहा है आपका, यहाँ से भी x का मान 0 आएगा आपका, वहां से भी देखेंगे x का मान 0 आ रहा है आपको। तो पहला तरीका बहुत ही स्पेशल रहेगा, पहले तरीके का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आपका जो है हमें इसका लोकस निकालना है। z माइनस आई अपॉन z प्लस आई बराबर 1। ऑप्शन ए इसका दिया गया है स्ट्रेट लाइन होगा आपका, बी आपका इसका सर्किल हो जाएगा और सी आपका इसका पैराबोला हो जाएगा और डी इसका आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। हालांकि देखेंगे इसका लोकस आपका क्या जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे आप, z माइनस आई को 0 करेंगे तो z बराबर आ जाएगा आपका आई, और z प्लस आई को अगर आप 0 करते हैं यहाँ z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। अब देखिए डायग्राम में कैसे लाई करेगा आपका, और देखेंगे यहाँ पर लाई करेगा 0,1 और यहाँ लाई करेगा आपको 0,-1। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ये हो जाएगा y बराबर 0। क्लियर, हल करने का वही तरीका आपको z माइनस आई z प्लस आई करके हल करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस आई बराबर x प्लस आई वाई प्लस आई। ये इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आएगा बराबर x प्लस आई कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आएगा, पिछले सवाल की तरह। ये क्या हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, समय यहाँ ज्यादा लगेगा आपका, x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको हल कर देंगे यहाँ से y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ से देखेंगे y का मान आपका सीधे निकल जाएगा। क्लियर, तो ये टेक्निक से बेटा कि यहाँ सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं आपके, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका और पहलू है आपको, अगला पहलू क्या दिया गया आपका, यदि आर्ग्यूमेंट z माइनस का z1 अपॉन z माइनस का z2 ये बराबर 0 दिया गया या प्लस माइनस पाई दिया गया है, देन लोकस ऑफ z हमेशा क्या होगा, z भी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इस केस में z का बिंदु पथ हमेशा क्या होगा, सर्किल होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे जो भी रहे आपका, हालांकि z यहाँ दिया गया x प्लस आई वाई है आपका, z1 दिया गया x1 प्लस आई वाई 1 है आपका, और z2 दिया गया है x2 प्लस आई वाई 2 दिया गया आपका। क्लियर, इसमें मतलब आपको देखिए एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन से आपका दिया गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 बराबर पाई, देन लोकस ऑफ z क्या होगा आपका, लोकस ऑफ z आपको निकालना है। इसका पहला ऑप्शन क्या है आपका, सर्किल है आपका, दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन है, और तीसरा आपका इलिप्स है, और चौथा आपका क्या है, नन है आपका। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सरल रेखा हो जाएगी, कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है आपको। ये तीन एंगल आप याद कर लीजिए, 0 पाई माइनस पाई होगा तो बिंदु पथ हमेशा क्या रहेगा, सरल रेखा होगा आपका, सरल रेखा होगा आपका। क्लियर, एक इसमें दिमाग में रख लीजिए नोट आपको जो है, जैसे अगर आपके सामने ये दिया गया है आर्गुमेंट z माइनस का z1 बराबर थीटा, तब भी लोकस ऑफ z क्या होगा आपका, देन z का बिंदु पथ क्या हो जाएगा आपका, बिंदु पथ आपका वृत्त हो जाएगा आपका। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे जो भी रहे आपका थीटा एंगल आपका, थीटा आपका जो भी 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस पाई भी हो, पाई बाई 2 हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस का 3 पाई बाई 2 कुछ भी हो सकता है आपका। z का बिंदु पथ यहाँ हमेशा क्या आएगा बेटा, सर्किल आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट z माइनस का 3 बराबर दिया गया है 2 पाई बाई 3, तो z का बिंदु पथ यहाँ क्या होगा, z का बिंदु पथ हमेशा क्या हो जाएगा आपका,
सरल रेखा, सॉरी यहाँ ये आपका सरल रेखा होगी नंबर 1 की। जेड का बिंदु पथ यहाँ क्या हो जाएगा आपका सरल रेखा होगी आपकी। क्लियर? तो दिमाग में केवल इतना ही रखना है, जो सवाल एग्जाम में आएंगे यही से आएंगे आपके। और जहाँ तक मेरा मानना है इसके बाद कुछ भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और बेटा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल बनाया है आपका, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। 100% मैथ में सिलेक्शन आपका होगा। ये वीडियो क्लास 11 और 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपका। तब तक बेटा मैं जय हिंद जय भारत करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद।